सोचिए, एक ऐसा विशालकाय जहाज जिसे दुनिया अजेय कहती थी, जिसके बारे में दावा था कि इसे भगवान भी नहीं डुबो सकते, वो अपनी पहली ही यात्रा में बर्फ के एक टुकड़े से टकराकर जल समाधि ले लेता है। एक ऐसा युद्धपोत जो चंद मिनटों में आग का गोला बनकर हजारों जवानों को अपने साथ समंदर के अंधेरे में ले गया, और एक ऐसी नाव जहां चीखें तो गूंजी लेकिन उन्हें सुनने वाला कोई नहीं था। हम आज मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की बात करते हैं, समंदर की लहरों को मशीनों से चीरते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नीला समंदर जितना शांत दिखता है, इसके सीने में उससे कहीं ज्यादा भयावह राज दफन है। आज भी हजारों टन लोहे के कंकाल और लाखों इंसानी रूहें उन गहराइयों में कैद है, जो हमें याद दिलाती है कि कुदरत के सामने इंसान की हर तकनीक बौनी है। आज हम उन 10 हादसों की परतें खोलेंगे जिन्होंने न सिर्फ इतिहास की दिशा बदल दी, बल्कि इंसानी रूह को झकझोर कर रख दिया। क्या ये सिर्फ दुर्घटनाएं थी, या फिर इंसान की लापरवाही और किस्मत का वो खौफनाक खेल जिसका जवाब आज भी विज्ञान ढूंढ रहा है? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम समंदर की उन गहराइयों में उतरने वाले हैं जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, सिर्फ खौफनाक यादें बसती हैं। और अगर आप भी ऐसी ही मिस्ट्री जर्नी पर चलना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नंबर 1, RMS टाइटैनिक 1912। हमारी लिस्ट में सबसे पहले आता है वो नाम जो आज भी ट्रेजेडी का दूसरा नाम है, टाइटैनिक। 15 अप्रैल 1912 की वो रात, अटलांटिक महासागर का जमा देने वाला पानी टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा गया था, यानी वो जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकता। इसमें उस समय के सबसे अमीर लोग सवार थे, जो नाच गाने और जश्न में डूबे थे। लेकिन रात के 11:40 पर एक आइसबर्ग ने इस घमंड को चकनाचूर कर दिया। लोग कहते हैं कि जहाज के टकराने की आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन अंदर ही अंदर काल ने अपना काम शुरू कर दिया था। लाइफ बोट्स कम थी, पानी का तापमान -2 डिग्री था। सोचिए उन 1,500 लोगों का क्या हुआ होगा जो उस बर्फीले अंधेरे में तड़प रहे थे। टाइटैनिक आज भी समंदर की 12,000 फीट की गहराई में सड़ रहा है। लोग कहते हैं कि वहाँ आज भी उन मुसाफिरों की चीखें गूंजती हैं। क्या वो सिर्फ एक हादसा था, या फिर जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास की सजा? नंबर 2, MV डोना पास 1987। अगर आप सोचते हैं कि टाइटैनिक सबसे बड़ा हादसा था तो आप गलत हैं। फिलीपींस के तट पर हुआ डोना पास हादसा इतिहास का सबसे घातक गैरसैन्य समुद्री हादसा है। 20 दिसंबर 1987 की रात ये जहाज एक तेल टैंकर मैट्रिक्टन वेक्टर से टकरा गया। टक्कर होते ही समंदर में आग लग गई। जी हाँ, समंदर के ऊपर आग। तेल फैल चुका था और पानी उबल रहा था। लोग जहाज से कूदे तो सीधे आग की लपटों में जा गिरे। इस हादसे में सरकारी आंकड़ों के अनुसार 4,300 से ज्यादा लोग मारे गए। डरावनी बात ये थी कि जहाज की क्षमता से 3 गुना ज्यादा लोग उसमें भरे हुए थे। उस रात शार्क मछलियों का भी तांडव देखा गया। ये हादसा हमें सिखाता है कि जब इंसान लालच में आकर सुरक्षा के नियमों को पैरों तले रौंदता है तो कुदरत उसे कभी माफ नहीं करती। नंबर 3, RMS लुजिटेनिया 1915। 7 मई 1915 प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। ब्रिटिश यात्री जहाज लुसिटानिया आइलैंड के तट के पास था। अचानक पानी के नीचे से एक जर्मन बोट पनडुब्बी ने एक घातक टॉर्पीडो छोड़ा। सिर्फ 18 मिनट में ये विशालकाय जहाज समंदर में समा गया। 1198 लोगों की मौत हुई। लेकिन रहस्य यहाँ शुरू होता है। कहा जाता है कि इस यात्री जहाज के अंदर गुप्त रूप से युद्ध का बारूद ले जाया जा रहा था। क्या ब्रिटेन ने जानबूझकर अपने ही नागरिकों को खतरे में डाला ताकि अमेरिका युद्ध में शामिल हो सके? ये हादसा आज भी इतिहासकारों के बीच एक बड़ा सवालिया निशान है। एक टॉर्पीडो ने न सिर्फ जहाज को डुबोया बल्कि पूरी दुनिया को महायुद्ध की आग में झोंक दिया। नंबर 4, MV विल्हेल्म गस्टॉफ 1945। ये वो हादसा है जिसके बारे में आपकी किताबों में शायद ही जिक्र मिले। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में जनवरी 1945 में जर्मनी का विल्हेल्म गस्टॉफ जहाज सोवियत पनडुब्बी का शिकार बना। इस पर 10,000 से ज्यादा लोग सवार थे, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे जो युद्ध से भाग रहे थे। जब 3 टॉर्पीडो जहाज से टकराए तो बर्फीले बाल्टिक सागर में कयामत आ गई। अनुमान है कि 9,400 लोग मारे गए। ये संख्या टाइटैनिक से 6 गुना ज्यादा है, लेकिन दुनिया ने इसे भुला दिया क्योंकि ये हारने वाली तरफ का जहाज था। क्या मासूम बच्चों की जान की कीमत राजनीति तय करती है? उस रात बाल्टिक सागर लाशों के गलीचे में तब्दील हो गया था। नंबर 5, USS इंडियानापोलिस 1945।
जुलाई 1945 अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस इंडियानापोलिस ने अभी लिटिल बॉय परमाणु बम के पुर्जे पहुंचाए थे। वापसी में एक जापानी पनडुब्बी ने इसे उड़ा दिया। जहाज 12 मिनट में डूब गया। करीब 900 जवान पानी में तैर रहे थे, लाइफ जैकेट के सहारे। उन्हें लगा कि मदद आ जाएगी, लेकिन मदद नहीं आई। आए तो सिर्फ शार्क्स। अगले 4 दिनों तक उन जवानों ने जो झेला वो किसी भी हॉरर फिल्म से ज्यादा डरावना है। शार्क मछलियों ने एक एक करके उन्हें शिकार बनाया। प्यास और पागलपन ने बाकियों को मार दिया। जब 4 दिन बाद उन्हें बचाया गया तो सिर्फ 316 लोग जिंदा बचे थे। वो समंदर का पानी उन जवानों के खून से लाल हो चुका था। क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस खौफ की, जहां आपकी आंखों के सामने आपके साथी को कोई जानवर खींच ले जाए। नंबर 6 एसएस सुल्ताना 1865। हादसे सिर्फ समंदर में नहीं होते। अमेरिका की मिसिसिपी नदी में हुआ एसएस सुल्ताना हादसा इसका सबूत है। अमेरिकी गृह युद्ध के खत्म होने के बाद हजारों सैनिक घर लौट रहे थे। जहाज की क्षमता 376 थी, लेकिन उस पर 2100 लोग लाद दिए गए। अचानक जहाज के बॉयलर फट गए। धमाका इतना जबरदस्त था कि आधे लोग नींद में ही मारे गए। जो बचे वे आग की लपटों से बचने के लिए नदी में कूदे, लेकिन कमजोर होने के कारण डूब गए। करीब 1100 से ज्यादा लोग मारे गए। विडंबना देखिए, जो सिपाही सालों तक युद्ध की गोलियों से बचते रहे, उन्हें उनके अपने ही देश के एक लालची कैप्टन के फैसले ने मौत के घाट उतार दिया। नंबर 7 एमएस एस्टोनिया 1994। 28 सितंबर 1994 एमएस एस्टोनिया बाल्टिक सागर में था। मौसम बेहद खराब था। अचानक जहाज का अगला हिस्सा वाइजर टूट गया और पानी अंदर भरने लगा। सिर्फ 1 घंटे से भी कम समय में जहाज डूब गया और 852 लोगों की जान चली गई। लेकिन ये हादसा आज भी विवादों में है। कई सर्वाइवर्स का कहना है कि उन्होंने डूबने से पहले एक बड़ा धमाका सुना था। थ्योरीज कहती है कि इस जहाज का इस्तेमाल रूसी सैन्य तकनीक की तस्करी के लिए किया जा रहा था। क्या एस्टोनिया को किसी ने जानबूझकर डुबोया? आज भी स्वीडन और एस्टोनिया की सरकारें इस पर बात करने से कतराती है। क्या सच वाकई समंदर के नीचे दफन है या उसे फाइलों में दबा दिया गया है? नंबर 8 कोस्टा कनकॉर्डिया 2012। हम 21वीं सदी में हैं। हमारे पास रडार है, जीपीएस है, फिर भी 13 जनवरी 2012 को इटली के तट पर कोस्टा कॉनकॉर्डिया चट्टान से टकरा गया। क्यों? क्योंकि कैप्टन फ्रांसेस्को शेटिनो किनारे पर खड़े अपने किसी दोस्त को इम्प्रेस करने के लिए जहाज को बहुत करीब ले गया था। हैरानी की बात यह है कि जब जहाज डूब रहा था तो कैप्टन अपने यात्रियों को छोड़कर खुद पहले ही भाग निकला। इस हादसे में 32 लोगों की जान गई। ये हादसा चीख चीख कर कहता है कि चाहे मशीन कितनी भी एडवांस हो जाए, अगर इंसान अपनी जिम्मेदारी भूल जाए तो तबाही निश्चित है। क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या एक इंसान के ईगो का नतीजा? नंबर 9 ले जुला 2002। 26 सितंबर 2002 सेनेगल का सरकारी जहाज ली जुला एक भयानक तूफान में फंस गया। ये जहाज सिर्फ 580 लोगों के लिए बना था, लेकिन उस दिन इस पर 2000 से ज्यादा लोग सवार थे। जैसे ही तूफान आया, जहाज पलट गया। मदद पहुंचने में कई घंटे लग गए। सिर्फ 64 लोग ही बच पाए। 1800 से ज्यादा लोग मारे गए। ये टाइटैनिक से भी बड़ा आंकड़ा था, लेकिन दुनिया के मीडिया ने इसे ज्यादा तवज्जो नहीं दी। क्यों? क्या इसलिए कि ये एक गरीब देश का हादसा था? आज भी सेनेगल के कई परिवारों के पास रोने के लिए अपने प्यारों की लाशें तक नहीं है। नंबर 10 एमवी सेवोल 2014 साउथ कोरिया का सेवोल जहाज हादसा। इस जहाज पर 325 हाई स्कूल के बच्चे अपने ट्रिप पर जा रहे थे। जब जहाज झुकने लगा तो क्रू ने बच्चों को बार बार अनाउंसमेंट करके कहा, अपनी जगह पर ही रहें, हिले नहीं। मासूम बच्चों ने बात मानी, वे अंदर ही रहे, जबकि जहाज धीरे धीरे डूब रहा था। कैप्टन और क्रू के सदस्य सबसे पहले लाइफ बोट में चढ़कर भाग गए। 250 से ज्यादा बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। अगर वे बाहर निकल आते तो शायद बच जाते। इस हादसे ने पूरे साउथ कोरिया को हिला कर रख दिया। क्या उन बच्चों की मौत का जिम्मेदार वो पानी था या वो आदेश जिसने उन्हें मौत के पिंजरे में कैद कर दिया? ये थे दुनिया के 10 वो हादसे जिन्होंने समंदर को कब्रगाह बना दिया। इन कहानियों को सुनकर एक बात तो साफ है, चाहे 1912 हो या 2024, इंसान की छोटी सी गलती या उसका बड़ा सा लालच हजारों जिंदगियों को पल भर में खत्म कर सकता है। ये जहाज सिर्फ लोहे के टुकड़े नहीं थे, इनके साथ लाखों सपने और उम्मीदें भी डूबी थी। क्या हमें वाकई लगता है कि हम समंदर को जीत चुके हैं, या फिर
ये हादसे एक चेतावनी है कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ की कीमत हमेशा खून से चुकानी पड़ती है। इन 10 हादसों में से किस कहानी ने आपके दिल को सबसे ज्यादा दहलाया? क्या आपको लगता है कि टाइटैनिक के पीछे कोई साजिश थी, या फिर सेवोल के उन बच्चों के साथ जो हुआ उसके लिए सजा आज भी अधूरी है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। आपके कमेंट्स मुझे प्रेरित करते हैं कि मैं ऐसे ही और रहस्य आपके सामने लाता रहूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें से किसी एक हादसे जैसे यूएसएस इंडियानापोलिस की शार्क स्टोरी या एस्टोनिया के रहस्य पर एक पूरी समर्पित वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट करें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग जान सके कि इतिहास के पन्नों में कितनी बड़ी त्रासदियां छिपी हुई है। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि हम यहाँ रहस्यों को खत्म नहीं करते, उन्हें शुरू करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और इतिहास को न भूलें।